हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म वी स्कूलर्स अकेडमी पर। तो आज हम आपके लिए क्या लेके आए हैं? हम लेके आए हैं आपको बोर्ड एग्जाम की स्ट्रेटजी। जनवरी खत्म होने वाला है, फरवरी स्टार्ट होने वाला है और फरवरी में आपके स्टार्ट हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम। और ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, 20 ही दिन बचे हैं। और हो सकता है कुछ पेपर, क्योंकि अलग अलग डेट पे अलग अलग पेपर होते हैं, तो कुछ पेपर जो हो वो उसमें ज़्यादा दिन मिल जाए आपको और कुछ में आपको कम दिन मिले। और आपको एग्ज़ाम के बीच में कुछ छुट्टियां भी मिलेगी। तो आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम है हम उसको अच्छा कराने के लिए ही आए हैं। और अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है तो भी हम आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताएंगे कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, तो आप मैसअप ना हो, राइट? और आपको फियर और पैनिक ना हो, अपनी नींद आप खराब ना करें। बस हमारे चैनल पे आए और इसका लाभ उठाएं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात बता देते हैं हम अपने बारे में। हम बी स्कूलर्स अकेडमी हैं, ये हमारे चैनल हैं। आप हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और अगर आपको लिंक्स चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी लिंक्स ले सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? वी स्कूलर्स अकेडमी। अच्छा, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिलती है। तो पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। माई सेल्फ विशाल ठाकुर, आई एम पास्ड आउट फ्रॉम IIT दिल्ली एंड दीज आर माई ऑल इंडिया रैंक इन दीज रेस्पेक्टिव एग्जाम एंड आई हैव प्रोड्यूस्ड मैनी IITians एंड डॉक्टर इन अंडर ऑल इंडिया रैंक 100। तो चलिए सीधा बढ़ जाते हैं अपने बोर्ड एग्जाम की स्ट्रेटजी पे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए आप कैसे इसको स्ट्रेटेजाइज करेंगे। इंग्लिश पे मैं नहीं जा रहा हूँ, फिजिकल एजुकेशन पे मैं नहीं जा रहा हूँ, हिंदी पे मैं नहीं जा रहा हूँ। तो आपकी मैं जो बोर्ड एग्जाम की स्ट्रेटेजी है वो फोकस करूंगा किस पे? PCM पे फोकस करूंगा। तो चलिए वन बाय वन सभी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दे रहा हूँ रियलिटी चेक। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना बचा है। द गोल इज़ नॉट परफेक्शन, आप परफेक्शन की तरफ मत भागिएगा, आपको स्कोर की तरफ भागना है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा। ऐसा ना हो कि एक चैप्टर के पीछे पढ़ ही गए हैं कि करना ही करना है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना है, इससे कोई सवाल ना 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 भैया, ऐसे नहीं जाना है, ठीक है? दूसरी चीज़, बोर्ड रिवार्ड्स। बोर्ड्स उनको रिवॉर्ड करता है जो NCERT की अंडरस्टैंडिंग लेके चलते हैं, जिनकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है और जिनके डायग्राम अच्छे होते हैं और जिन्होंने बार बार NCERT को पढ़ा होता है, रिपीटेटिव स्टडी की होती है, तो उनको फायदा होता है। अच्छा, जो हम बताएंगे वो 30 डे प्लान है। क्या है भाई 30 डे प्लान? पहले 1 से 10 दिन, क्या बोल रहा हूं मैं अगेन, पहले 1 से 10 दिन आप NCERT को एक बार कम से कम कंप्लीट कर लें। कैसे कंप्लीट करना है? उसकी डेफिनेशन कंप्लीट कर लें, फॉर्मूलाज कंप्लीट कर लें, डायग्राम्स को पढ़ लें और एग्जाम्पल्स को क्या कर लें? लगा लें। 1 से 10 दिन में आराम से हो जाएगा, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। नेक्स्ट, 11 to 20 डेज, यानी कि अगले 10 दिन आपको क्या करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं और उनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। लिखने का तरीका देखना है जी, राइट? तो वो आपको करना पड़ेगा। अगले 21 से 27 दिन, यानी अगले वीक, उसके 7 दिन में रिवीजन करें, वीक एरियाज को पढ़ें और मॉक पेपर सॉल्व कर लें। और लास्ट 3 दिन में ओनली फॉर्मूलाज, डायग्राम्स और डेफिनेशन को रिवाइज करें। आपको बहुत 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 फायदा हो। नेक्स्ट जो हम अपनी तरफ से लेके आए हैं, विच इज गोल्डन रूल। गोल्डन रूल में क्या करना है? NCERT इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर बोर्ड, तो NCERT ही पढ़नी है। दूसरी चीज, प्रैक्टिस राइटिंग आंसर्स। आंसर्स को लिखने की आदत डालें, सिर्फ पढ़ने की आदत ना डालें कि बंदे ने बुक खोल ली, पढ़ता जा रहा है जी, पढ़ता जा रहा है, सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया, पर लिखने की उसको आदत ही नहीं है। जो बोर्ड का एग्जाम है वो लिखने का एग्जाम है, जो जेई का एग्जाम है वो टिक मारने का एग्जाम है। तो दोनों में फर्क है, जेई में और बोर्ड में और नीट में फर्क है। तो उस एग्जाम के डिफरेंस को आप समझें, राइट? नेक्स्ट, चौथा पॉइंट, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। कभी कभी सवाल गलत आ जाता है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। पार्शियल मार्क्स जो है वो मैटर
करते हैं। राइट, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, जब आप पूरा एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं तो हो सकता है कोई क्वेश्चन पूरा आता हो, कोई क्वेश्चन पूरा ना आता हो। तो जब आपको थोड़ा बहुत भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आपको पार्शियल मार्क्स मिल जाते हैं। राइट, तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। सब्जेक्ट वाइज फोकस पे बात करते हैं। क्या है भाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को मैं कैसे डील करूंगा अलग अलग। तो फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में डेरिवेशन को ना छोड़ें, न्यूमेरिकल्स को ना छोड़ें, यूनिट्स पे इंपॉर्टेंट ध्यान दे भाई। एंड में जो आपका आंसर आएगा उसकी यूनिट लिख के आए। अगर ग्राफ है तो ग्राफ को ना छोड़े और लेबल्ड डायग्राम बनाने की आदत डालें। यानी आपने डायग्राम बनाया, एनपीएन डायोड, पीएनपी डायोड है ना, वो आपने बनाया, या एनपीएन सेमीकंडक्टर, पीएनपी से, तो उसमें लिखे भाई कि कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट करती है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज योर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या क्या ध्यान देना है भाई। एनसीईआरटी की लाइंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेम रिएक्शंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनऑर्गेनिक की थ्योरी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कन्वर्जन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक, एग्जाम्पल्स जो दे रखे हैं एनसीईआरटी में वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यहीं से 90% आपका जो है एग्जाम आ जाएगा, 80 to 90% आपका यहीं से आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं भैया मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसका स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स लिखने की आदत डालें। फॉर्मूला लिखे भाई, फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको आधा या 1 मार्क्स मिल जाएगा। और आप कोशिश करें पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की, आपको फायदा होगा। चलिए जी, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है। वॉचिंग टू मैनी स्ट्रेटेजी वीडियो हर जगह जा रहे हैं जी, हर चैनल पे जाके स्ट्रेटेजी समझ रहे हैं, स्ट्रेटेजी समझ रहे हैं, स्ट्रेटेजी अरे भैया एक जगह समझ ले और कर ले। राइट, तो वॉचिंग टू मैनी स्ट्रेटेजीज वीडियो इंस्टेड ऑफ स्टडिंग तो काम नहीं बनेगा भैया। तो पहली चीज ये, इस मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। दूसरी, राइटिंग प्रैक्टिस पे मेहनत ही नहीं कर रहा बच्चा, सिर्फ पढ़ने पे लगा हुआ है, लिखने पे आदत डाल ही नहीं रहा है। भैया 3 घंटा लिखना है आपको, तो वो वाली चीज भी आप ना छोड़े। तीसरी चीज, स्टडिंग लॉन्ग आवर्स विदाउट रिवीजन। पढ़े जा रहा रिवाइज नहीं कर रहा, सब गायब हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। यहाँ कुछ नहीं छपता भाई, यहाँ कुछ नहीं छपता, सारा गायब हो जाता है। तो ये भी आपको आदत डालनी है कि आपको कंटिन्यूअस रिवीजन पे रहना है एटलीस्ट। अब बचा ही नहीं है टाइम। राइट, एंड पॉइंट नंबर 4, पैनिक एंड कंपैरिजन से बचें। एक तो पैनिक में ना आए, दूसरा कंपैरिजन करोगे तो अपने आप पैनिक में आ जाओगे भाई। कंपैरिजन, अरे उसने तो ये कर लिया, अरे उसने तो वो भी कर लिया, अरे उसने तो वो भी कर लिया, मेरा यहाँ पहला चैप्टर नहीं हुआ, मैं पैनिक, अब मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा, जो मैं थोड़ा बहुत करने वाला था अब वो भी नहीं हो रहा। तो इन सब चीजों से क्या करना है, आपको बचना है। अगला, फाइनल मैसेज फ्रॉम माय साइड, बोर्ड्स आर नॉट अबाउट इंटेलिजेंस, दे आर अबाउट पैटर्न फॉलोइंग एंड प्रेजेंटेशन। आपके पैटर्न को आपको उसका पैटर्न समझना है, उसको फॉलो करना है और आपको एक बहुत ही अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से उसको प्रेजेंट करना है उसके सामने। तो अगर आप ये फॉलो द प्लान ऑनेस्टली फॉर 30 डेज, अगर इस प्लान को आप 30 डेज के लिए फॉलो करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, आपको फायदा होगा। राइट, तो बढ़ जाते हैं आगे। क्या कह रहा है भैया, तो मैं आपको बता रहा हूं ये कुछ इस तरह का पेपर आपका आएगा। पेपर में सबसे पहले आपकी इंस्ट्रक्शंस आएंगी। इंस्ट्रक्शंस क्या कहेंगी भाई, आपको बताएंगी कि ये इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़नी है, कि इसमें इतने पेजेस हैं या नहीं हैं, इतने क्वेश्चन हैं या नहीं हैं। और इस पेपर को पढ़ने के लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा 15 मिनट का। तो आप उस 15 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज करें। राइट, अच्छा, दूसरा चीज, जो आपके सेक्शन आएंगे वो कम से कम 4 सेक्शन आएंगे आपके सीबीएसई के एग्जाम में। क्या, सेक्शन ए, बी, सी, डी। सेक्शन ए में जो होगा सिंगल करेक्ट क्वेश्चन होगा आपका, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन। ये देखिए जी, इस तरह का सवाल आएगा, आपके 4 ऑप्शन होंगे, आपको बस ऑप्शन आंसर जो देना है आपका ए बी सी डी जो भी आया बस वो लिख दो, खत्म। बी आया तो बी लिख दो, डी आया तो डी लिख दो, ठीक है जी। दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी ऐसे आपको बस आंसर देना है, आपको मैकेनिज्म नहीं लिखना है, आपको आंसर सॉल्व करके नहीं दिखाना है। 1 मार्क्स का सवाल है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे।
13 से 16 क्या है, असर्शन रीजन। असर्शन रीजन की 4 पॉइंट है, इनके हिसाब से आपको आंसर देना है। ए क्या कह रहा है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ही। तो इस तरीके के आपको 4 सवाल आएंगे, 13, 14, 15 एंड 16। तो आपको इन सभी में भी ऐसे ही आंसर देना है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है या डी आ रहा है। नेक्स्ट इज योर सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके कितने के नंबर का सवाल है, 2 नंबर का सवाल है। अगर आपको जस्टिफिकेशन कुछ इस तरीके से लिखने का सवाल आ रहा है तो 1 से 2 लाइन में आप अपना आंसर दे दें, मैक्स टू मैक्स 3 लाइन, उससे ज्यादा लिखना आपके लिए टाइम वेस्टेज है, राइट। अगर इस तरह का रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का सवाल आ रहा है तो डायरेक्ट रिएक्शन लिख दें, 1 नंबर आपको मिल जाएगा, और दूसरी रिएक्शन लिखोगे तो दूसरा मार्क्स मिल जाएगा। बैलेंसिंग करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बस आपका आंसर सही होना चाहिए, राइट। फिर आ जाइए आप किस पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये भी देखिए 1-1 मार्क्स हैं दोनों, तो इसमें बस आपको आंसर लिखना है, 1 या 2 लाइन में लिख दीजिए, ज्यादा से ज्यादा 3 ले लीजिए, ठीक है जी। बढ़ जाते हैं आगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चनों में और में भी और में भी क्वेश्चन है, तो और वाला या तो ये करिए या ये करिए, दोनों करके मत आइए भाई, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, जब इस तरीके का सवाल आए, ए और बी बताना है आपको, तो सिर्फ ए और बी लिख देंगे तो भी काम बन जाएगा, नहीं तो ऐसे रिएक्शन लिखिए और लिख दीजिए भैया, ए की जगह पे आप अपना रिएक्शन, ए की जगह पे जो बन रहा है वो लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे भाई, ए क्या बन रहा है आपका, ए बन रहा है आपका CH3 CH2 CN, ये आपका ए बना। और जब आप इसको रिड्यूस करते हो H2Ni से, तो आपका क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 NH2। इस तरीके से टाइम बचाएं भाई, आपको फायदा होगा। बढ़ जाते हैं आगे। कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जी एंड लॉग के सी। जब भी आप इस तरीके का सवाल करें जिसमें फॉर्मूला लगने वाला है, तो फॉर्मूला जरूर लिखें, उसका मार्क्स मिलेगा। जो भी चीजें गिवन है वो भी लिख दें, अगर सवाल गलत होगा तो अटेम्प्ट के मार्क्स मिल जाएंगे पूरे, तो जरूर लिखें उस सवाल को, आपको फायदा होगा। और जो भी आंसर आए उसको बॉक्स में डाल दो, नीट एंड क्लीन आपकी प्रेजेंटेशन हो गई। ज्यादा कुछ नहीं करना भाई, कहीं डिजाइन बना के आ रहे हो आप, इतना टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है जी। तो नीट एंड क्लीन चलना है, आपको फायदा होगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो आपको इस तरीके से आंसर देने हैं। अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन जो होगा वो आपका होगा भैया सेक्शन सी, जो कहां से स्टार्ट होगा, 22, क्वेश्चन नंबर 22 से। और ये कहां तक चलेगा भाई, ये 3 नंबर के मार्क्स होंगे आपके, और ये चलेगा आपका क्वेश्चन नंबर 27, राइट। बहुत बढ़िया। अब सेक्शन डी आ जाएगा। सेक्शन डी जो है वो पैराग्राफ टाइप है, आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसी के हिसाब से आपको आंसर देना है। तो आप इस पैराग्राफ को अच्छे से रीड करें, जो 15 मिनट आपको दिए थे उसी में आप इसको सॉल्व कर लें, उसी में देख ले क्वेश्चन दे रखा है और वो दे रखा, बस आपको फायदा होगा। आप अगर उसी टाइम पे कर लेंगे तो आपको फायदा होगा। बहुत बढ़िया जी। 2 पैराग्राफ आएंगे आपके, तो दोनों को उसी टाइम पे सॉल्व कर लेंगे तो आपका फायदा होगा। सेक्शन ई जो है वो 5 मार्क्स के हैं। ये कितने सवाल आएंगे, 31 से लेके है 31, 32 एंड 33, तो 5 मार्क्स से आपको 3 सवाल मिलेंगे। तो ये था आपका पेपर, राइट। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सायोनारा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छा, एक और चीज जो आपके लिए है, वो है क्या, अगर आपको CBSE की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप हमारे चैनल पे जाके CBSE की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं भाई। CBSE की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा चैनल क्या है, vschoolersacademy.in, ये वेबसाइट है हमारी, ये है हमारी क्या वेबसाइट, vschoolersacademy.in। इसमें जाइए, अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा तो यहाँ सर्च एग्जाम पे आप डाल दीजिए CBSE साइंस 12th, राइट। तो आपको ये पेज खुल के आ जाएगा। बहुत ही मार्जिनल प्राइस है हमारी टेस्ट सीरीज का। इसमें आपको चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन मिल जाएंगे और सब्जेक्ट वाइज भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स। इस तरीके से आप केमिस्ट्री में जाएंगे तो केमिस्ट्री खुल जाएगा और फिर वहाँ पे आपको उसकी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। बहुत ही मार्जिनल प्राइस है, 99 रुपीज़ से स्टार्ट है।
तो आप जाइए और इसका लाभ उठाइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सायोनारा।